नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई महीनों से आप सभी शिक्षक बंधुओं के ऊपर जो संकट का बादल मंडरा रहा था, अब उस बादल का छटने का समय नजदीक आ गया है। आज के इस अंक में हम जिस निर्णय की चर्चा करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप सभी का दिल बाग बाग हो जाएगा और आप सभी शिक्षक बंधुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट ला देगा। यही नहीं बल्कि आने वाला समय में यह शिक्षकों के लिए बड़ा हथियार साबित होगा। अभी 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला शिक्षकों के पक्ष में सुनाया है, जिसमें 23 अगस्त 2010 का एनसीटीई का नोटिफिकेशन को स्वीकार करते हुए अपने आदेश में कहा है कि उन शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य है जिनकी नियुक्ति इस नोटिफिकेशन के हिसाब से 23 अगस्त 2010 के बाद हुई है। आखिर यह बात हमारे जस्टिस दत्ता साहब को कब समझ आएगी? हालांकि इस निर्णय का विस्तार से वीडियो मैं कभी और बनाऊंगा, लेकिन आज इस निर्णय में जो मुख्य बातें कही गई है उस पर चर्चा कर लेते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जेके वर्सेज सबा वानी, यह था केस का टाइटल और इस केस की सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की खंडपीठ। दरअसल यह मामला रहबर-ए-तालीम से जुड़ा हुआ है, जिसका संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। रहबर-ए-तालीम योजना के तहत उस राज्य में दूर दराज के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वहां के स्थानीय योग्य युवकों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता था। कालांतर में इस योजना में कुछ विवाद उत्पन्न हुआ और सन 2018 में इस योजना को बंद कर दिया गया। यह मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय 30 अप्रैल 2026 को सुनाया। इस निर्णय के ऑपरेटिंग पार्ट में क्या कहा गया है, एक नजर उस पर डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस निर्णय का ऑपरेटिंग पार्ट आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। 26 पैराग्राफ का यह निर्णय दिल को छू लेने वाला है। इस निर्णय के 25वां पैरा में यह कहा गया है कि इन दिस व्यू ऑफ द मैटर वी डीम इट appropriate to issue following directions। अब देखिए कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डायरेक्शंस इशू किए हैं और आज का इस वीडियो का संबंध इसके डायरेक्शन नंबर डी से जुड़ा हुआ है। जिस विषय का चर्चा हम आज के इस अंक में कर रहे हैं वो केवल इसके डी पैरा से संबंधित है। वैसे मैं शुरू से इसे पढ़ता हूँ। पैरा ए, द क्लोजर ऑर्डर ऑफ RET scheme dated 16/11/2018 for cancellation withdrawal shall not retrospectively impair the right of the candidates found placed in the select panel। अर्थात इस योजना का कैंसिलेशन का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उस कैंडिडेट पर नहीं पड़ेगा जिसका सिलेक्शन पैनल में पहले ही हो चुका है। In view of the discussion made herein above, the candidates placed in respective select panels shall be issued engagement/appointment orders as per their position in the select panel having regard to the available vacancies। अर्थात उन सभी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिलेगा जिनका सिलेक्शन पैनल में हो चुका है और उनको अवेलेबल वैकेंसीज के हिसाब से अपॉइंट किया जाएगा। अर्थात नवंबर 2018 को जब रहबर-ए-तालीम योजना को बंद किया गया, उस समय तक पैनल में जितने भी कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए थे उन सभी को वैकेंसीज के हिसाब से अपॉइंटमेंट जरूर मिले। नंबर बी, द स्टेट शैल इशू द फॉर्मल एंगेजमेंट ऑर्डर टू द कैंडिडेट्स
of select panel within a period of 8 weeks in terms of the direction or above। मतलब जो इसके कॉलम ए में डायरेक्शन दिया गया है उसके हिसाब से उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका नाम सिलेक्ट पैनल में है उन्हें 8 वीक के अंदर अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा। अब इसके कॉलम सी अर्थात पैरा सी को देखते हैं। कैंडिडेट्स अपॉइंटेड एज पर डायरेक्शंस ए एंड बी from the select panel under the RET scheme are directed to acquire minimum qualifications prescribed under NCTE regulation and notification, including to qualify the TET within 3 years and 3 attempts from date of their engagement /appointment। अर्थात उन सभी शिक्षकों को जिनका नियुक्ति की जानी है, जिनका नाम सिलेक्ट पैनल में सूचीबद्ध है, उन सभी को 3 साल के अंदर और 3 अटेम्प्ट में NCTE के गाइडलाइंस के हिसाब से टेट को क्वालिफाई करना होगा। इन दिस रिगार्ड द स्टेट इज डायरेक्टेड टू ऑर्गेनाइज द टेट एनुअली। अर्थात सरकार को भी यह डायरेक्शन दिया गया है कि टेट को एनुअली ऑर्गेनाइज करना होगा। आफ्टर सक्सेसफुली अक्वायरिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशंस एंड पासिंग टेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, the services of such appointees shall be accordingly regularized on completion of 2 years of service thereafter। अर्थात ऐसे शिक्षक जो टेट पास कर लेते हैं उसके बाद 2 साल के सर्विस के बाद उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि इसका कॉलम डी अर्थात पैरा डी क्या कहता है। सबसे इम्पोर्टेंट पैरा यही है और आज के विषय का मुख्य बिंदु या मुख्य आकर्षण भी यही है। The direction see above shall be applicable to the other similarly situated candidates who have already been appointed from the select panel under the RET scheme after 23rd August 2010, the date of NCTE notification prescribing minimum qualifications and prior to the issuance of closure order। अर्थात ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति RET स्कीम के अंतर्गत सिलेक्ट पैनल के हिसाब से हुआ है और उनकी नियुक्ति यदि 23 अगस्त 2010 के बाद और RET स्कीम के क्लोजर से पहले हुई है एंड डू नॉट पोजेसेस the minimum qualifications including TET as per the notification of NCTE। However, those appointees shall acquire prescribed qualifications within the time as specified in डायरेक्शन सी। अर्थात RET स्कीम के अंतर्गत जिन शिक्षकों की नियुक्ति सिलेक्ट पैनल के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद और RET स्कीम के क्लोजर के पहले तक हुई है, उन सभी शिक्षकों के पास यदि टेट क्वालिफिकेशन नहीं है तो उन्हें भी 3 साल के अंदर 3 अटेम्प्ट में टेट को क्वालिफाई करना होगा, जैसा कि इसके डायरेक्शन के कॉलम सी में कहा गया है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने NCTE का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें जो बातें कही गई है उसके अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों के ऊपर टेट क्वालिफाई करने का जरूरत को समझा गया है और उससे पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट पास करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इस कॉलम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल उन शिक्षकों को मिनिमम क्वालिफिकेशंस टेट को पास करना है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 के NCTE का नोटिफिकेशन और इस स्कीम का क्लोजर से पहले हुई है। हालांकि इसमें और भी कॉलम है जो इस केस से संबंधित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने NCTE के नोटिफिकेशन पर जोर देते हुए 23 अगस्त को वो कट ऑफ लाइन माना जिससे पहले के शिक्षकों पर इसका कोई प्रभाव
नहीं पढ़ना था, उन शिक्षकों को किसी प्रकार का कोई क्वालिफिकेशन हासिल करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यह निर्देश केवल 23 अगस्त 2010 के बाद और RET स्कीम बंद होने से पहले के सभी शिक्षकों को टेट पास करना आवश्यक बताया है। आज के इस अंक में हम केवल इस बिंदु पर ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए निर्णय के बाकी हिस्सों को अगले अंक में हम चर्चा करेंगे। इस निर्णय का जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी बात था कि इस निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही दिशा में फैसला सुनाया है। NCTE के नोटिफिकेशन को समझा है और उसके अनुसार इसमें आदेश दिया गया है। हालांकि इस केस के बहस में जस्टिस दीपांकर दत्ता जी द्वारा दिया गया निर्णय का भी चर्चा हुआ था। बावजूद इसके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को सही समझा और NCTE के रेगुलेशन और नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें फैसला सुनाया। अब प्रश्न यह है कि आखिर जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब को यह बात कब समझ आएगी। आगे के वीडियो में हम इस निर्णय का पूरा चर्चा करेंगे और इस निर्णय का इम्पैक्ट रिव्यू पिटीशन पर क्या पड़ने वाला है और यह निर्णय भविष्य में शिक्षकों के लिए कितना मददगार साबित हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आज का अंक केवल इस लिमिटेड इश्यूज पर चर्चा के लिए था, इसलिए हम इस चर्चा को बिल्कुल सीमित रखे हैं, क्योंकि यह बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है। यहाँ तक कि इस डायरेक्शन को मैं कई बार पढ़ा, क्योंकि मुझे भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ऐसा निर्णय दिया गया है। अभी भी पूरी तरह से मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन का आगे आने वाला समय में बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट का ही दो निर्णय का आपस में टकराव, एक निर्णय में NCTE के नोटिफिकेशन के आधार पर फैसला दिया गया है, वहीं दूसरा निर्णय में NCTE के नोटिफिकेशन को दरकिनार कर दिया गया है। देखते हैं आगे आने वाला समय में क्या होगा। जो भी होगा शिक्षकों के हित में होगा और सबके लिए अच्छा होगा। अब खेल में ज्यादा मजा आएगा। जो भी हो रहा है परमात्मा की कृपा से शिक्षकों के हक में हो रहा है, क्योंकि हमारे सभी शिक्षक बंधु निर्दोष हैं और एक निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा न्याय व्यवस्था कहता है, यही न्याय है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाला समय में मैं इन मुद्दों पर कई वीडियो बनाने वाला हूं और आप सभी के लिए वो जानना जरूरी होगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।